आप सभी का स्वागत है। और जैसा सारे स्टेट अभ्यर्थियों के साथ पता चल ही गया होगा कि सारे स्टेट अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा हुआ है। पिछले 1.5 सालों से बिना पात्रता परीक्षा आयोजन के लिए बिना पात्रता परीक्षा आयोजन हुए। अब नीतीश कुमार जी का ट्वीट आ गया है कि अब TRE 4 का घोषणा 2025 में होगा और उसके पहले कोई भी पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि क्यों नहीं होगा, सवाल ये कि वो छात्र जिन्होंने अपनी डिग्री 2024 में कंप्लीट किया, जिन्होंने अपना डिग्री 2025 में कंप्लीट किया, वो आखिर जाएं कहाँ जाएं, वो आखिर करें तो क्या करें। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। 28 तारीख को मामला हाईकोर्ट में भी गया। जनवरी में ही आप सभी को पता होगा कि मामला उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय मामला के बाद शिक्षा विभाग ने BSEB को निर्देश भेजा। वो BSEB को निर्देश में सीधे तौर पर लिखा हुआ था कि STT का आयोजन करवाया जाए। और शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने निर्देश दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उस लेटर को गायब कर दिया। अंदरूनी की बात ये भी पता चला कि शिक्षा विभाग ने उसको 2 महीना के लिए एग्जाम लेने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि 2 महीना में हम एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। तो अब इसका सजा क्यों स्टेट के अभ्यर्थी सारे क्यों भुगतेंगे? इसलिए सभी उस अभ्यर्थियों से जितने भी स्टेट का इंतजार कर रहे हैं, बिहार भर के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो बिहार के चाहे कोई भी जिला में हो, कोई भी कोना में हो, आपको 7 तारीख सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पटना के पास आकर के अपनी एक संख्या दिखानी पड़ेगी कि हम लोग का कितना संख्या है। यकीन मानिए, अगर जो हम लोग 10 से 15 हजार संख्या में अगर पटना कॉलेज से होकर के गांधी मैदान चल जाते हैं, यकीन मानिए उस शाम को स्टेट का नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना ही पड़ेगा। आखिर बिहार वर्ष 2024 में बीएड कितना 35,000 बीएड, वर्ष 2025 में 35,000 बीएड और वर्ष 2024 में 50,000 कैंडिडेट जो बिहार के हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए। वर्ष 2025 में भी 50,000 स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन किए। तो 1,70,000 बिहारियों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप एक साइड में डोमिसाइल लागू किए और एक साइड में डोमिसाइल का उपयोग नहीं कर पा। डोमिसाइल किस लिए लागू? जब इन सारे अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं TRE 4 में मिलेगा तो डोमिसाइल का इन सारे अभ्यर्थियों का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग को जो 7 तारीख का आंदोलन रखा गया है, जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं एक भारी संख्या में आप लोग आइए। जहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचिए कि वो जा रहा है तो हम क्यों जाएं। सभी को आना पड़ेगा, या तो छात्र हो या छात्राएं हो, जितने भी स्टेट के कैंडिडेट हैं जो स्टेट का इंतजार कर रहे हैं वो सभी को आना पड़ेगा। और 7 तारीख को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पटना से हम लोग का लगभग 500 छात्र ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि स्टेट होना ही चाहिए। सिर्फ ये 500 छात्र नहीं चाह रहे हैं, बल्कि 2 लाख से 3 लाख के बीच में छात्रों की संख्या है। आप ऐसे देखिए ना कि आप देख लीजिए, जो छात्र 22-24 सेशन के छात्र हैं, 23-25 सेशन के छात्र हैं, हाल के दिनों में जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, और इसके अलावा जो पिछले स्टेट में फेल हो चुके थे, कुछ मार्क्स से जिनका छूट गया था, वो सारे छात्र ऐसे भी छात्र थे कि साल भर से 6 महीने से या उससे पहले से भी लगातार तैयारी में लगे थे, जद्दोजहद कर रहे थे कि इस बार तो हमको 2024 में सरकार ने वादा किया था कि 2 बार हम स्टेट देंगे, लेकिन एक बार उस समय स्टेट दी, उसके बाद कोई स्टेट नहीं आया। 2025 का कम से कम स्टेट हो जाना भी आप देखें कि 4 दिन में ये सारा खेला कर दी थी स्टेट का। तो 20 दिन का टाइम बहुत होता। अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चाहती तो स्टेट हो सकता था। अब वैसे स्टूडेंट का भी हम बात करना चाहते हैं जो ऑलरेडी स्टेट पास हैं। तो स्टेट पास स्टूडेंट बहुत बड़ा भला बुरा कमेंट इस पर करते हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि ये जो कि 2026 में होगा, तो मेरे ख्याल से कहीं से भी ये न्यायोचित नहीं है। और राहुल और इनकी पूरी टीम इसी चीज़ के लिए अभी यहाँ पर आई है कि सर थोड़ा सा आप हमको मदद कीजिए, कम से कम वीडियो उस तरह का बन जाता है तो लाखों अभ्यर्थी हैं, हमको 10-20 हज़ार भी अभ्यर्थी अगर एकजुट हो जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, 7 तारीख को 10 बजे से पटना कॉलेज फील्ड से स्टार्ट होगा गांधी मैदान तक, तो हमारी बातें, चूँकि आगे इलेक्शन है तो हो सकता है कि सरकार हमारी मांगों को समझ पाए, हमारी बात को समझ पाए इस भीड़ को देख करके। इसलिए बिहार के कोने कोने से वैसे छात्र जो स्टेट का इंतजार में थे, आप कल ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, जैसे भी होगा परसों 7 तारीख को आप ज़रूर यहाँ पर आइए और इन लोगों का कंधे से कंधे मिला करके बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आपका समूह मजबूत होता है, अधिक से अधिक संख्या बल मजबूत होता है, तो सरकार आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो आप लोग समझ गए, ये आखिरी लड़ाई है स्टेट की।
और इसके बाद अब आंदोलन स्टेट के लिए नहीं होगा। इस आंदोलन को इतना बड़ा कर देना है, इतना बड़ा कर देना, इतना बड़ा संख्या लेकर सारे स्टेट के अभ्यर्थी पहुंचिए। आप सब एक एक झंडा ले लीजिए, एक एक बैनर पोस्टर भी अपने साइड से बनवा सकते हैं, क्योंकि 10,000 लोगों के लिए बैनर पोस्टर भी शायद कम पड़ जाए। हम लोग को उस दिन संख्या दिखाना है कि हम लोग की संख्या आखिर कितनी है, सरकार आखिर क्यों इग्नोर क्यों कर सकती है। और ये 2 लाख छात्र के साथ अन्याय तो होगा ही होगा, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। तो जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, सारे के सारे एक दिन के लिए अपना कीमती समय निकाल करके पटना कॉलेज में 7 अगस्त को पटना कॉलेज से हमारा आंदोलन शुरू होगा। सुबह 10 बजे। अगर जो बारिश पड़ता है तो 1-8 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। एक वाला बात बता दो, पॉलिथीन ले लेंगे जी हाँ। अगर बारिश होती है जैसा कि संभव है, हो भी सकती है, हो भी सकता है, तो तब भी अपना संख्या बल कमजोर नहीं होना चाहिए। एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें मोबाइल अपना सेफ रख लीजिए, सेव कर लीजिए, लेकिन आइए जरूर जी हाँ। अगर जो बारिश होता भी है तो आप अपना मोबाइल या अपना जो भी कीमती सामान है उसको अपना एक पॉलीथीन ले लीजिएगा। लेकिन आना सबको है। एक अगर जो आप नहीं आए इस बार, अगर जो संख्या कम हुआ तो फिर आप भूल जाइए स्टेट, आपका TRE-4 आज सामने से निकल के चला जाएगा। ना हम कुछ कर पाएंगे, ना हम लोग इतने सारे मिल करके कुछ कर पाएंगे, ना सर कुछ कर पाएंगे। तो यही है। और कोर्ट भी एक लिमिटेड डायरेक्शन देती है, कोर्ट भी डायरेक्शन सरकार पर छोड़ती है। पिछले केस में आप लोग देखें क्या हुआ, कोर्ट ने एक निर्देश दिया शिक्षा विभाग को, अब शिक्षा विभाग निर्देश दिया BSEB को, सीधे डायरेक्शन कोर्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि कोर्ट हाई कोर्ट का तो थोड़ा सा सरकार का थोड़ा दबदबा रहता है। लेकिन ये आखिरी प्रयास है सरकार को, हमको बस ये बात का दिखाना है कि हम लोग के पास संख्या कितनी है और ये संख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और आपको स्टेट का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। आप या तो अपियरिंग में उसको अलाउ करवाइए या तो एनीवे करवाइए। आप एक बार 10,000 उतर के देखिए, 10 से 15,000 आपकी मांग तुरंत मांग ली जाएगी, ये गारंटी है। और जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी तो ऐसे भी तो हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है। TRE-4 आपके सामने से चला जाएगा। उस दिन का आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा कि जब तक स्टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग आंदोलन पर से हिलेंगे नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। जब तक हम, क्या तैयार है ना आप लोग? तो जब तक हम लोग आंदोलन, जब तक स्टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। एक अंत हो गया, जैसे कि एक अंदर से जो ज्वाला होता है ना, ज्वाला भी बहुत तेजी में बहुत दिन से अंदर में आग सब में लगा हुआ था। नीतीश कुमार जी का ट्वीट के बाद और अंदर में आग लगा हुआ है। ये आखिरी मौका है 7 तारीख को आप सभी लोग आइए और उसके आने के बाद ही आपका स्टेट का आयोजन पॉसिबल है। यकीन मानिए कि अगर जो संख्या 10,000 हो गया, 10 से 15,000 संख्या हो गया, या बारिश पर या कुछ भी हो, समय 1-8 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कतई ये नहीं है। लेकिन आप जरूर आइएगा। उस दिन कितना भी बारिश पड़े, आप अपना जो कीमती सामान है पॉलीथीन में, मोबाइल पॉलीथीन में बंद कर लीजिएगा। लेकिन उस दिन सभी को आना ही आना है 10 बजे सुबह पटना कॉलेज। ठीक है, तो यकीन करें, उम्मीद है आप लोग सभी लोग आइएगा और हम लोग उस दिन शाम तक स्टेट का नोटिफिकेशन ले करके ही जाएंगे वापस। ठीक है, धन्यवाद।